जब इंसान की मौत का वक़्त करीब आता है तो उसकी कुछ निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये दीन सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे तो यकीन कीजिए कि ये जन्नत आपके लिए बन जाएगी और मेरे लिए बन जाएगी। ये सदका जारिया हो जाएगा क्योंकि मुझे अल्लाह माफ़ कर देंगे। रोज़ आखिरत मेरी बख्शिश हो जाएगी कि तुमने मेरा दीन दूसरे तक पहुँचाया, दूसरों ने सुना और उसको आगे सुनाया, उनका भी दीन तुम्हारी वजह से बन गया। नाज़रीन, मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने वाली हूँ कि जो आपके साथ, ये सबके साथ मरते वक़्त की निशानियां ज़ाहिर होंगी। 40 निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। आप चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। ये आपकी मौत से पहले आपका बहुत साथ देगी। कि जब इंसान की मौत का वक़्त करीब आता है तो उसके साथ कुछ निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। उसकी मौत से पहले ही 40 दिन पहले उसके साथ ऐसी निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं जो उसने ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की। 40 दिन पहले इंसान के दिल में बेचैनी रहने लग जाती है और खौफ बढ़ने लगता है। उसे हर चीज़ या उसे अपने वक़्त से डर लगने लगता है। उसे इस दुनिया से कोई खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि ये दुनिया उसको बुरी लगने लगती है और वो अल्लाह की तरफ अपना रुजू कर रहा होता है। मौत के 40 दिन पहले, यानी उसकी मौत के वक़्त, वो 40 दिन पहले वो अपने जिस्म में ऐसी चीज़ को महसूस करता है जो उसने ज़िंदगी में कभी पहले महसूस नहीं की। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर मैंने ये ज़िंदगी में पहले अपने साथ महसूस ना किया। ऐसी अलामत महसूस करता है कि जिसका वो ज़िंदगी में आदी नहीं था। उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है, दुनिया उसको अच्छी नहीं लगती, कुछ अजीब ख़यालात आते हैं, अजीब से ख्वाब आते हैं। इंसान की मौत के वक़्त यानी 40 दिन पहले उसके साथ ऐसी निशानियां ज़ाहिर होती हैं जो ज़िंदगी में कभी उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इस ख्वाबों भरी दुनिया में रहता था जो सिर्फ फ़ानी है, जिसने, ये दुनिया एक पर्दा है। नाज़रीन, ये दुनिया एक पर्दा है, इसने, ये धोखा है। असल हकीकत अल्लाह की जगह है, असल हकीकत नमाज है। उससे दिल लगाएं, उसे अपनी मोहब्बत बनाएं। उसे दुनिया लज़्ज़तों में मज़ा नहीं आता और वो अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। ये दिल की कैफियत जो मौत के करीब आने की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। वो शख्स जिसको मौत आने लगती है वो अपनी मौत के करीब कुछ इस तरह के ख्वाब देखता है जिसके ख्वाब में उसको ऐसे हालात नज़र आने लगते हैं, कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ ख्वाब नज़र आते हैं और अपने महरूम को देखता है, यानी अपने मरे हुए माँ बाप को या अपने रिश्तेदारों को। जो मौत के करीब एक अलामत होती है। जब इंसान की रूह कब्ज़ करने का वक़्त आता है तो अल्लाह का एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से इंसान के पास आता है और अगर एक नेक इंसान है तो उससे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बहुत नरमी से सवाल करते हैं और कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अपने खुदा की तरफ लौट आ और जन्नत तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो महरूम इंसान खुशी खुशी, मरा हुआ इंसान, जिस शख्स की मौत का वक़्त आता है तो वो शख्स खुशी खुशी अपने अल्लाह की तरफ लौटता है। और जब गुनहगार इंसान की रूह कब्ज़ करने का वक़्त आता है तो उससे सख्ती से सवाल होता है और कहा जाता है, ए नाफरमान, तूने इस दुनिया में अपने रब का हुक्म क्यों ना माना, तूने अपने रब की नाफरमानियाँ क्यों की। तो वो शख्स सहमा होता है और बहुत डरा हुआ होता है और अपने मुकाम की तैयारी शुरू कर देता है। और फरिश्ता अपने काम के मुताबिक, यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अपने काम के मुताबिक उससे सख्ती से सवाल शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर वो गुनहगार है तो कि बेशक गुनहगार के लिए सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा है और उसकी रूह को बेहद सख्ती से निकाला जाता है। कुरान मजीद में इरशाद है कि जब इंसान की जान निकाली जाएगी, यानी जिस बुरे इंसान की जान निकाली जाएगी, तो एक कांटों से भरा, यानी कांटों से भरा दरख्त हो और उस पर एक रेशम का दुपट्टा फेंक दिया जाए और जब वो दुपट्टा खींचा जाए और वो उस कांटों पर लपट कर चीर जाए। हजूर पाक इरशाद फरमाते हैं कि एक कांटों भरी टहनी हो और उस पर एक रेशम का दुपट्टा फेंक दिया जाए और जब उस दुपट्टे को खींचा जाए तो वो चीर फाड़ जाए, वो दुपट्टा चीर जाए। इतनी तकलीफ होगी गुनाहगार इंसान को, यानी नेक इंसान को नहीं।
और नाज़रीन, जब नेक इंसान की रूह कब्ज़ करने का वक़्त आता है तो जब उसे कहा जाता है ए पाकीज़ा रूह तो अपने खुदा की तरफ लौट आ, तो वो इंसान खुशी खुशी अपने खुदा की तरफ लौटता है। उसे इस दुनिया की लज्जत में भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेरे आने वाला मुकाम बहुत अच्छा है। उसने अपनी दुनिया में भी अल्लाह ने उसको खुश रखा, दौलत शोहरत दी, और उसने अपने अल्लाह को याद रखा और जो जो अल्लाह ने फरमाया वो उसने किया, तो बेशक फिर उसके लिए जन्नत है। और फिर उसे कहा जाता है कि खुदा ने तेरे लिए जन्नत कब्र को बाग बना दिया है, तेरे लिए कब्र को एक जन्नत का बाग बना दिया है। तो नाज़रीन, आप भी सोच सकते हैं कि वो इंसान कितना खुश नसीब होगा। और जब एक गुनहगार इंसान को पता चलता है, उससे सख्ती से सवाल होता है, उसी वक्त पता चल जाता है कि अब मेरी आने वाली मंजिल बिल्कुल बहुत बर्बाद है। नाज़रीन, अगर इंसान की कब्र सही है तो उसकी आने वाली मंजिल में भी नबी पाक फरमाते हैं कि आसानियाँ हैं, और अगर उसकी कब्र ही ख़राब, कब्र से ही स्टार्टिंग उसकी ख़राब है, तो उसकी आने वाली मंजिल भी तबाह है। यकीन करती हूँ कि नाज़रीन आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अपनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन की, हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमाए और हमें हिदायत अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।